कि किसी शख्स ने इस हाउस में हमायत नहीं की। एक कंसेंसस पाया जाता था, लेकिन जब जाके वहां भी यही सिलसिला शुरू हो गया कि हमें मुक्के मारे गए, हमें ये हुआ, हमें ये हुआ, उस सारी की सारी कमेटी का जो है स्पिरिट जो है, मैं समझता हूं कि वहां पे न्यूट्रलाइज हो गई। अगर वो कमेटी जो है ग्रीवियंस कमेटी है, जरूर बनाएं, ग्रीवियंस कमेटी भी बना दें कि जो ग्रीवियंस हो वो, लेकिन उस कमेटी की जो स्पिरिट जो बिलावल साहब ने पेश की थी उसकी वो नफी करते, कर जो कार्रवाई हुई है वो उसकी नफी करती थी। मैंने उधर भी एहतजाज किया और मैं जो है उस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। मैंने अपनी पार्टी को, मेरी पार्टी की लीडरशिप यहाँ पे बैठी हुई है, वजीर कानून भी बैठे हुए हैं, नायब वजीर आजम बैठे हुए हैं, कि मेरी जगह वहाँ पे कोई और। ये अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी नहीं बनाई गई हुई। नायब वजीर आजम बैठे हुए हैं कि मेरी जगह वहाँ पे कोई और। ये अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी नहीं बनाई गई हुई। ये इस हाउस नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी बनाई गई है। इस हाउस की इज्जत और नामूस जो है उसमें मेरा नैरेटिव, पीएमएलएन का नैरेटिव, पीटीआई का नैरेटिव या पीपल्स पार्टी का नैरेटिव जो है वो नहीं। मैं ये इस हाउस के तकद्दुस को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहां पे कानून साजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस हाउस के आईनी रोल को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। एक लंबी दास्तान सुनाई गई जो यहां पे ऑलरेडी फ्लोर पे डिस्कस हो चुकी है और उसकी मजम्मत भी हो चुकी है। मुझे बताइए कि यहां पे जब पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो है एमएनए उठाए गए थे तो क्या हमारा किसी ने साथ दिया था? क्या उसकी मजम्मत हुई थी? कथित तौर पे नहीं हुई थी। इनके ग्रीवियंस हैं, जरूर एग्जामिन करें, एक अलग कमेटी बना दें, वो जरूर एग्जामिन करें इनके ग्रीवियंसेस है, उसमें कोई जस्टिफाइड होंगे, कोई नहीं जस्टिफाइड होंगे। किसी ने हमारा इस आवाज में आवाज नहीं मिलाई। जब मियां नवाज शरीफ साहब की अहलिया फौत हुई, सारा दिन वो रिक्वेस्ट करते रहे कि मुझे फोन पे बात करने की इजाजत दी जाए, मैं उनका हाल मालूम कर लूं। नहीं दी गई, वो वफात पा गई। ये एक बड़ा ह्यूमन मसला था, ये कोई सियासी मसला नहीं था। उसको भी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। इतना जहर और इतनी विंडिक्टिवनेस थी कि मौत को भी जो है उसको भी एक्सप्लॉइट किया गया, उस शख्स को बात ना करने दी गई। यहां पे गंडापुर साहब ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब, जो एक बेटी है, एक बहन है, एक मां है, उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो सबको पता है। मैं उनको दोहराना भी समझ बुरा। क्या किसी ने उनकी मजम्मत की? क्या उस वक्त किसी ने यहां पे आवाज उठाई जब मियां नवाज शरीफ के ऊपर क्या बीता था? किसी ने आवाज नहीं उठाई। आज ये कहते हैं कि सीने पे मुक्का मारा, घसीटा गया। मुझे देखें, आज हमें यहां पे पीडीएम के और ये अगर ये टोटल किया जाए तो तकरीबन नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है। मैं इत्तेफाक करता हूं इससे, बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। देखें, अगर पीडीएम की हुकूमत और ये हुकूमत जो है इसका टोटल जो है वो लगाया जाए तो हमें तकरीबन 2 साल हुक्मरानी करते हुए हो गए, उसकी मेहरबानी से, ऊपर वाले की मेहरबानी से। क्या नैब हमने किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया है? हमने किसी को, कोई नैब का केस जो है इस दौर में नहीं बना, ना पीडीएम का, ना इन्होंने नैब को इस तरह बुरी तरह इस्तेमाल किया है। और चेयरमैन नैब उस वक्त का जिस तरह इस्तेमाल हुआ है, पता नहीं, मैं मिसाल गलत किस्म की नहीं देना चाहता। क्या इस चीज का कभी ये इतराफ करेंगे? आप तो करेंगे, लेकिन आपके और बहुत सारे साथी भी तो हैं ना।
बात सुने, रॉन्ग जो है वो गलती जो है वो गलती है। मैं ये स्ट्रेस करना चाहता हूं और बार बार मैंने गौर साहब को भी कल भी कहा कि प्लीज जरूर एहतजाज करें, लेकिन जरा पिछले 4 साल के माजी पे भी नजर दौड़ाएं कि उसमें आपने क्या किया। जरूर दें जी, जरूर दें, हक है उनका, बिल्कुल दो दें उनको। मैं बिल्कुल कोई इसमें कोई खुदा न खास्ता मैं इसी हाउस में जब 14 से लेके 13 से लेके 18 तक जो है हमारी हुकूमत थी, इसके प्रेमिसेस पे हम कब्जा रहा। जो शख्स जो है बाद में सदर बना इनका, उसने बकायदा उसकी टेलीफोन कॉल जो है रिकॉर्ड के ऊपर है। उसने टीवी की बिल्डिंग जलाई, प्राइम मिनिस्टर हाउस में कब्जा हुआ। क्या हमने कोई ऐसी बात की है? 4 साल 4.5 साल इनकी हुकूमत रही है। अपने माजी के ऊपर थोड़ी देर के लिए तो नजर दौड़ाएं कि इनका माजी रहा क्या है, इन्होंने अपनी हुक्मरानी में क्या किया है, या जब ये ऑपोजिशन में थे उस वक्त क्या किया है। जनाब डिप्टी स्पीकर, अगर हमने नई रवायात को जन्म देना है तो कम से कम माजी की जो गलतियां उस पर पशेमानी का तो इजहार करना चाहिए। मेरी सिर्फ इतनी दरखास्त है, पशेमानी का तो इजहार करना चाहिए कि इन लोगों ने ज्यादतियां की हुई हैं। आप देखें वजीर आजम, इस वक्त जो वजीर आजम है, पिछली 1.5 साल की हुकूमत में भी वजीर आजम था, उसकी बेटियां अदालतों में जाती रही हैं, इन्होंने उनके ऊपर मुकदमे बनाए। क्या ये सियासत है? ये तो जाती दुश्मनी है। ये दुश्मनियों के बीच वो कल देखें और फिर ये देखें कि यहां पे बड़े बड़े मेरे दोस्त हैं, मैं उनका एहतराम करता रहा हूं, करता रहूंगा। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी वो बेईमान है, उनका ताल्लुक है उनसे। मैं गिला जो है फ्लोर पे कर रहा, मैं नाम नहीं ले रहा, वो उनको मैंने कल उनसे गिला किया है। जनाब वाला, आज एजेंसियों की बात हो रही है। जलसे के बाद जो है तकरीबन सारी रात जो है, एजाज सैयद इज ऑन रिकॉर्ड, सारी रात गंडापुर जो है यहां पे कोसार में ISI वालों के पास बैठे रहे सारी रात। ये उनसे पूछे तो सही, हम नहीं पूछते, हम नहीं ये जुर्रत करते। यही पूछें कि वहां पे क्या करने गए हुए थे। असद कैसर साहब के घर मीटिंगें होती थी, मैं उन अफसरों के नाम भी बता सकता हूं जो हमारी मीटिंग हो रही थी और बाहर वाले कमरे में बैठे होते थे। सर आज उसी अदारे के खिलाफ बोलते हैं, कल उनके गोद में बैठे हुए थे। सर ये कॉन्ट्रडिक्शंस हमारी सियासत से खत्म होनी चाहिए। अगर हुई हैं तो उनके ऊपर कोई ना कोई इजहार अफसोस करना चाहिए। अगर ये जो कल चेयरमैन बिलावल ने प्रपोजल दिया है, वहां से हम एक नई इब्तिदा करना चाहते हैं, तो कम से कम माजी के ऊपर जो है तासुफ जो है उसका इजहार जरूर होना चाहिए। आप आखिरी रात जो थी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ, इसी जनाब डिप्टी स्पीकर आपकी सीट के ऊपर से 20 मिनट के अंदर 52 बिल पास हुए। कोई याद है किसी को? और उसके बाद असेंबली डिसॉल्व की गई, याद है किसी को? और अब जो है कानून और कायदा जो है सिखाया जा रहा है। ये बातें जो हैं एक अच्छे स्टार्ट की नहीं है। अगर आपने तलखी कम करनी है, आपने ये एक्रिमनी कम करनी है सियासत के अंदर, तो उसके तरीके भी जो है ना वो हैं, उन तरीकों को इस्तेमाल करें। कल किसी ने कहा कि ईवान कमजोर था जब हम हुक्मरानी यानी PTI हुक्मरानी करते। ईवान कमजोर नहीं था, आपने ईवान जो है एस्टेब्लिशमेंट के पास यरगमाल रखा हुआ था ताकि आपका इक़्तिदार कायम रहे। Two wrongs do not make right, one right. मैं थोड़ा जवाब देना चाहता हूं, जरा कंट्रोल कर लेता हूं। नमाज का टाइम होने वाला है ख्वाजा साहब।
जनाब आला, या जरूर दें, जरूर दें, जरूर दें, बिल्कुल आपका हक है, जरूर दें, जवाब दें, जरूर जवाब दें। मेरी आपसे दरखास्त है कि अगर माजी को डिलीट करना चाहते हैं तो एक दफा माजरत उस पर कर लें जो यहां पे हुआ है, और अगर हमसे कोई गलती हुई है बताएं कि पिछले 1.5 साल में या इसमें क्या क्या आपको क्या विक्टिमाइजेशन हुई है। जो परसों वाकया हुआ है हमने उस पर माजरत कर ली। उस वाकये की कोई कैटेगरी, हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, कोई हमें डिली डेली नहीं किया, कोई ड्रैग नहीं किया। स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई, इधर से कमेटी की डिमांड आई, और जो एक्सेस है आपको स्पीकर साहब के पास, हमें तो एक्सेस नहीं थी। ख्वाजा साहब, अब चाहते हैं ऑनरेबल मेंबरान रह गए हैं, वो फिर कल 3 बजे इजलास होने को है, तो वो उसमें उनको सबको मौका मिलेगा। आप वाइंड अप करें प्लीज कि हम जुम्मे की नमाज में शरीक हो सकें। मैं 10 सेकंड 20 सेकंड में वाइंड अप करता हूँ। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं तो उस कमेटी से कल फारग हो गया हूँ, लेकिन मैं जो है, जरा मौका दें, आप तो मिस्टर अलहदगी में भी बात कर सकते हैं। आपका तो मेरा ताल्लुक है, मैं उस ताल्लुक को रिकॉग्नाइज करता हूँ। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, ख्वाजा साहब, आपसे बातें करने के तरह ताज़ा हो जाता है बंदा। जी वाइंड अप करें प्लीज। मेरी दरख्वास्त है, आपकी वसातत से यहां बैठे हुए दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि प्लीज, मैं दरख्वास्त करता हूं कि जो 4 साल में जो कुछ अपोजिशन के साथ हुआ है, नवाज शरीफ से लेके शहबाज शरीफ, उसकी फैमिली, उसके भतीजे भी कैद थे, साद रफीक कैद था, उसके भाई भी कैद थे, शाहिद अब्बासी कैद था। एक आदमी हमारी लीडरशिप में से जो कोई बचा नहीं था जो कैद नहीं था। क्या कोई इस किस्म की बातें रिपीट हुई हैं? जिस तरह हमने तासुफ किया है, इनके साथ जो है खड़े हो गए कंधे से कंधा मिला के, क्या इनमें इतनी जुर्रत है? और दूसरा यह है कि मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, और गंडापुर 2 नंबर आदमी है ना, उस पर ट्रस्ट करें, खुदा का वास्ता। The House is adjourned to meet again on Saturday at 3 p.m. कौमी असम्बली का इजलास जारी था। गुफ्तगू अपने मुलाहिज़े की वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि माजी में हमें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। 4 साल से हमारी पूरी लीडरशिप जो थी वो कैद थी, वो जेल में थी। कमेटी ऐवान का तक़द्दुस बहाल करने के लिए बनाई गई थी। ख्वाजा आसिफ का ऐसा कहना था, इन लोगों ने कमेटी को अपनी पार्टी के बयानिए के लिए इस्तेमाल किया। किसी शख्स ने गिरफ्तारी वाक़े की हिमायत नहीं की। PTI अरकान के साथ इजहार यकजहती करते हैं, ऐसा कहना था वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। और कौमी असम्बली का इजलास जारी था, आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा किया। उनका कहना था कि माजी में हमें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। मजीद कहा कि कमेटी ऐवान का तक़द्दुस बहाल करने के लिए बनाई गई थी। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ पर उस वक्त जो बीती, क्या किसी ने आवाज़ उठाई? 4 साल हमारी पूरी लीडरशिप जो थी वो कैद में थी। हमें हुक्मरानी करते हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं। क्या हमने किसी के खिलाफ नैब को इस्तेमाल किया? ये कहा गया है। ख्वाजा आसिफ की जानिब से मजीद कहा कि इन्होंने नैब को बुरी तरह इस्तेमाल किया और हमें इंतकाम का निशाना बनाया। चेयरमैन नैब पर कोई गलत मिसाल नहीं देना चाहता। इन लोगों ने कमेटी को अपनी पार्टी के बयानी के लिए भी इस्तेमाल किया। मैं कमेटी से कल फारिग हो चुका हूँ। और मजीद कहा कि एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन पिछले 4 साल पर भी तो नज़र दौड़ाएं। माजी में हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। इसी हाउस में 2018 तक हमारी हुकूमत थी और 4 साल हमारी पूरी लीडरशिप कैद में रही। आज एजेंसियों की बातें हो रही हैं और अली मीर गंडापुर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो सबको मालूम है, ऐसा कहना था वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। आगे बढ़ते हुए बात करें, कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कल तलब। अहम कानून साजी का इम्कान है। कौमी असम्बली का इजलास कल 3 बजे होगा। सेनेट का इजलास 4 बजे होगा। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कल तलब किया गया है। अहम कानून साजी का इम्कान है। तफसीलात जानेंगे यासिर मलिक से। यासिर, अहम कानून साजी कल मुतवक्के है, क्या मज़ीद तफसीलात हैं? देखिए, जैसे सेनेट का इजलास जो है वो कल बरोज हफ्ता है और हफ्ते के रोज जो है वो अमूमन छुट्टी जो है वो तस्वर की जाती है। कौमी असम्बली का ईवान और सेनेट का ईवान जो है वो बंद रहते हैं। हफ्ता इतवार सरकारी छुट्टी होती है, लेकिन आज जिस
तरह से सेनेट का इजलास जो है ये कल दोपहर 4 बजे तलब किया गया है और कौमी असम्बली का इजलास जो अभी मुलतवी हुआ है इसको कल 3 बजे तलब किया गया है। अहम कानून साजी का इम्कान है कि कल हुकूमत जो है वो कानून साजी करेगी और इस हवाले से जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट है उसके जराए बताते हैं कि ये दोनों इजलास उस अहम कानून साजी के हवाले से तलब किए जा रहे हैं और हुकूमत जो है वो अहम कानून साजी के लिए ये दावा भी करती हुई दिखाई दे रही है कि उसके नंबर गेम पूरे हैं, लेकिन सरदार अख्तर मेंगल जिस तरह से कह चुके हैं कि वो किसी सूरत हुकूमत का साथ नहीं देंगे। इसी तरह से जो सेनेट के अरकान हैं उनको JUI के जो पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट में उनकी जानिब से खत भी मौसूल हुआ गुज़िश्ता रोज, जिसमें ये बताया गया कि किसी सूरत भी कानून साजी जो भी सेनेट के अंदर होगी उसमें JUI साथ नहीं देगी। इसी तरह से 8 अरकाने कौमी असम्बली JUI के कौमी असम्बली में है, उनको भी आगाह किया गया है कि वो कानून साजी में साथ नहीं देंगे। लेकिन अब हुकूमत किस तरह से ये कानून साजी करेगी और नंबर गेम का अभी तक हुकूमत जो है वो ये इजहार कर रही है कि उनके नंबर गेम जो है वो पूरे हैं और कल के रोज जो है वो अहम कानून साजी किए जाने का इम्कान है और इसी को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने जो है वो ठीक है। यासिर मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन का इजलास छोड़कर चले गए। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने की तजवीज़ दी। कमीशन ने इजलास मौखर करने की तजवीज़ से इख्तलाफ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में मुजव्वज़ा सिफारिशात का मसवदा पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन का इजलास छोड़कर चले गए। ज़राए का कहना है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने की तजवीज़ दी थी। कमीशन ने इजलास मौखर करने की तजवीज़ से इख्तलाफ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में मुजव्वज़ा सिफारिशात का मसवदा भी पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन का इजलास छोड़कर चले गए और ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने की तजवीज़ दी थी, जिस पर इन्होंने इख्तलाफ किया। खातून टीचर गुलनाज बीबी की तरक्की के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त 1 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दी। अदालत का खातून टीचर बारे ट्रिब्यूनल के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्तफसार, खातून ने किस चीज़ में PhD की? एडिशनल एडवोकेट जनरल KP ने जवाब दिया, केमिस्ट्री में कोरिया से PhD की। चीफ जस्टिस ने कहा, लगता है आपको पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, ऐसे लोगों की तो आपको कदर करनी चाहिए। जस्टिस इरफान सादत बोले, कुछ तो खुदा का खौफ करें, ये जुल्म आपने किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आला तालीम का हसूल हर एक का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त खारिज कर दी। एडिशनल एडवोकेट जनरल KP ने जवाब दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर मुसलसल फेडरेशन मुखालिफ साजिशें कर रहे हैं। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे मुल्क के साथ किस हैसियत से बात कर सकता है? अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात, फेडरेशन से खुली बगावत का ऐलान है। ये किसी गलत फहमी में मत रहें, फेडरेशन लाडले बच्चे की तरह इनका मुंह नहीं देखती रहेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का ऐसा कहना था। खैबर पख्तूनख्वा में 18 अरब रुपए की 77,000 मैट्रिक टन गंदम खराब होने के बावजूद मजीद गंदम की खरीदारी की जा रही है। सूबाई वजीर खुराक जाहिर शाह का कहना है कि गंदम खराब होने की तहकीकात की जा रही हैं। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील इस वक्त सूबाई वजीर के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस बारे जान लेते हैं। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में 77,000 मैट्रिक टन गंदम ख़राब हुई है, यानी 18 अरब रुपए की जो गंदम है वो ख़राब हुई है, जबकि मज़ीद गंदम भी मंगवाई गई है। इस हवाले से वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तुरू साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगा इनसे हम तफसीलात जान सकें कि आया ये क्या मामला है। 77,000 मैट्रिक टन जो है ये गंदम, बिल्कुल अगर इसके अंदर वो हम लोगों ने उसकी इंक्वायरी भी मुकर्रर की हुई है, उसको हम देख रहे हैं और जो भी पॉलिसी होगी उसके मुताबिक। लेकिन ये जो उनकी जो फिगर्स है, वो जो लोग बताते हैं कि 18 अरब रुपए की गंदम खराब हुई, ये बिल्कुल झूठ और लघु बात है। लेकिन जो अभी खराब हुई है तो इसके हम सब बैठ के इसकी इंक्वायरी करके, इसके टेस्ट करके जो भी गंदम खराब होगी वो हम आवाम के सामने लाएंगे, क्योंकि ये PDM के वक्त की खरीदी हुई गंदम है और इसको हम ज़रूर आवाम के सामने लाएंगे। शुक्रिया जी। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तुरू साहब हमारे साथ हैं और उनके कहने के मुताबिक गंदम जो है वो पूरी तौर पर ख़राब नहीं हुई, ताहम इसके लिए भी एक कमेटी बना दी गई है जो कि तहकीकात कर रही है। जी।